बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 साल खूबसूरत लड़की जो तालीम हासिल करने के लिए मलेशिया से यूके जाती है, वहां पर जाकर एक बच्चे को वॉशरूम में जन्म दे देती है। ये जो लड़की है ये पिछले साल अक्टूबर में ही जाती है वहां मलेशिया से यूके पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे क्या हालात होते हैं कि बहुत जल्द वहां पर ट्रैप होकर वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ये जो वाकया है ये बहुत पुराना नहीं है, अभी पिछले ही कुछ दिनों का वाकया है जो मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। नाज़रीन, ये जो लड़की है ये मलेशिया से जाती है यूके पढ़ने के लिए, आला तलीम हासिल करने के लिए, ताकि अपने वालिदैन का सहारा बन सके। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर ये ट्रैप हो जाती है। वहाँ पर जो उसके दोस्त हैं, हल्का अहबाब है, वहीं से एक जो उसका दोस्त है वो इसके साथ दोस्ती के बाद गलत किस्म का ताल्लुकात जो है वो कायम करना शुरू कर देता है। और जो लड़की है, क्योंकि अपने घर से पहली दफ़ा दूर गई थी, मलेशिया के कानून में और बाहर के मुल्क के कानून में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलेशिया में आप किसी से दोस्ती करके इस हद तक नहीं जा सकते, वहाँ पर अपने ही मुल्क के कानून है। लेकिन यूके जैसे मुल्क में जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है तो ये लोग आपको नहीं रोकते, वहाँ का कानून भी आपको नहीं रोकता, क्योंकि उस कानून के मुताबिक जब आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं, इसमें आपको किसी भी किस्म की मदद। यहाँ पे इस लड़की ने यही किया कि अपने एक क्लास फेलो के साथ दोस्ती कर ली। वो दोस्ती जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ गई, उसके साथ फ्लैट में जाके रहने लग पड़ी, रातें गुजारने लग पड़ी, तो उसको प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने बताया अपने दोस्त को कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब क्या करें। तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एंड तक चलूंगा। लेकिन वो एक झूठा इंसान था जो उसको छोड़कर दरमियान में चला गया। जब उसका मतलब निकल गया, अब उसको पता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने इसको छोड़ दिया। लेकिन ये जो लड़की थी बड़ी छोटी सी उम्र की थी, अब इसको समझ नहीं आ रही थी, तो इसने क्या किया कि सबको मिलना जुलना छोड़ दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और घर में ही बंद हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और आखिरकार इसने एक लड़के को जन्म दे दिया। और जब ये लड़का पैदा हुआ तो उस वक्त ये बड़ी तकलीफ में थी। इसने अपने एक और दोस्त को कॉल की और कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसका वो दूसरा दोस्त भी आ गया, लेकिन जब उसने आकर देखा कि इसकी जो हालत है वो बहुत खराब है, क्योंकि ये वॉशरूम में गई और वहां पर इसकी तबीयत खराब होगी, वहीं पर इसने बच्चे को पैदा कर दिया। जब वो दोस्त आया तो उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो इसने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो वहां पता चल जाएगा, तमाम बात खुल जाएगी, और मैंने इस बात को छुपाने के लिए काफी टाइम से ना यूनिवर्सिटी गई हूँ ना किसी से रब्ता किया है कि किसी को पता ना चले। अब इसकी तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो खुद ही एक प्राइवेट टैक्सी को मंगवाती है और उस टैक्सी पर ये जो है हॉस्पिटल चल जाती है। लेकिन याद रहे, जो लड़का था, बच्चा पैदा हुआ था, वो जिंदा था। अब ये क्या करती है, जब हॉस्पिटल जाती है वहां जाके बताती है कि मेरी तबीयत खराब है। अब वहां पे तमाम काम जो है वो पुलिस के, ऐसे काम जो है पुलिस की निगरानी में किए जाते हैं। यहाँ तो कहीं और पाकिस्तान हो या हो, क्या ताई डॉक्टर बैठे होते हैं जगह जगह, गली मोहल्लों में। वो पैसों के चक्रों में आपके साथ ताबन करने के लिए हर किस्म का ताबन करती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि नादानी में जो काम हो जाते हैं, ये ताई जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, ये इस कामों को संभाल लेते हैं और इतना वावेदा नहीं होता। लेकिन बाहर के मुल्क में कानून बहुत सख्त है। अब जब पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, वो देखती है तमाम कार्रवाई और कहती है कि आपका बच्चा कहाँ पर है। तो कहती है कि वो फलां, मैंने फलां को पकड़ाया, अपना बच्चा फलां दोस्त को पकड़ाया। लेकिन जब पुलिस जाती है देखती है कि फलां सेंटर में भी बच्चा नहीं है, फलां सेंटर में भी कोई बच्चा नहीं आया, किसी ने बच्चा उठाया नहीं है झूले में से, तो बड़ी परेशान होती है। इसी तरह 2 दिन पुलिस पूछती है, फिर आखिरकार शाम के टाइम पर वो लड़की बता देती है कि मैंने अपने घर में नाश्ते वाला बड़ा डब्बा, जिस तरह के हम यहाँ से सामान लेके आते हैं तो वो 3-4 डब्बों को हम एक बड़े डब्बे में कर लेते हैं। कहती इसी तरह मेरे घर में एक डब्बा पड़ा था, मैंने उस डब्बे में बच्चे को रख कर उसके ऊपर टेप लपेट के संदूक के अंदर रख दिया है। और ये मैंने उस वक्त किया जब अभी मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन बाद में जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे यहाँ आकर याद आया कि बच्चा तो मेरे डब्बे में बंद करके पेटी में रख दिया था, तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन डर के मारे मैं कुछ बता ना सकी, इसीलिए अब बच्चा वहां पर पड़ा है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है तो वो मासूम बच्चा जो जिंदा था उस वक्त तक वो वैसे ही मर चुका था। अब जो पुलिस है वो इसको गिरफ्तार कर लेती है और वहां की जो अदालत है वो इसको, क्योंकि वहां की अदालत के मुताबिक जो है आपने एक जान ली है, चाहे वो एक छोटे बच्चे की है, बड़े बच्चे की है, या उनको ये जायज नाजायज खुशी वाले बच्चे से कोई गरज नहीं, उनको बस गरज है तो एक जान से।
गरज है। हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि बच्चे बच्चियां यहाँ से पढ़ने के चले जाते हैं और वहां जाकर तरीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सी बच्चियां, बहुत सी नहीं मैं कहूंगी, यानी कि हजारों में से 2-3 बच्चियां ऐसी हैं जो ट्रैप हो जाती हैं, जिनको कहा जाता है, वहां पे लड़के कहते हैं कि हमारे पास जी नेशनलिटी है, हम आपसे शादी कर लेंगे, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी कर लेंगे बाद में। और ये लोग भी इसी चक्रों में, लड़कियां भी इसी चक्रों में आ जाती हैं कि चलो बाद में मुझे शादी करेगा तो मुझे भी वहां की नेशनलिटी मिल जाएगी, मैं पढ़ाई के लिए सेमेस्टर वाइज जो पैसे मंगाती हूँ वो पैसे भी बच जाएंगे और मैं पक्की की पक्की वहीं पर रह जाऊंगी, मुझे कोई भी जो है किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये तमाम बातें वहां पर बेमायनी होती हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये वहां पर, और इस तरह की लड़कियों को ये लोग कभी भी नहीं अपनाते और अपना इस्तेमाल करने के बाद इन लोगों को छोड़ देते हैं। अब बहुत से मुल्कों में लोगों ने ये कानून बनाए हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कानून बनाए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, कि वो लड़कियां जो पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क आती हैं और यहाँ पर आके ट्रैप होके बच्चे को पैदा कर लेती हैं शादी से पहले ही, उन लड़कियों का, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। क्योंकि अगर ये लड़की भी जो यूके में बच्चे को इस तरह इसने किया, अगर ये भी बच्चे को रखना चाहती तो ये बच्चे को रख सकती थी, क्योंकि यूके की हुकूमत को, नाज़रीन मैंने आपको पहले बताया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बच्चे को अपने पास रखना है, ये जायज बच्चा है या नाजायज बच्चा है, इसको कोई, यूके की हुकूमत को बस ये है कि ये एक जान है, ये एक बच्चा है। अब ऑस्ट्रेलिया समेत और भी बहुत से, यूक्रेन वगैरह बहुत से मुल्क है जहां पर अभी सोचा जा रहा है कि जो बच्चियां बाहर से पढ़ने के लिए आती हैं, यहाँ पे आकर ट्रैप होकर बच्चों को जन्म दे देती हैं, तो उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है और उन लड़कियों का क्या मुस्तकबिल है। जब पुलिस जो है इसको पकड़ लेती है, बच्चे की लाश को बरामद कर लेती है, तो इस औरत को 25 साल की सजा सुना दी जाती है और कहा जाता है कि तुम माशरे की वो संगदिल माँ हो कि जिसने अपने जिंदा बच्चे को डब्बे में रख के ऊपर से टेप लगा के संदूक में बंद कर दिया, कि तुम्हें खुदा का खौफ भी नहीं आया कि तुम करने क्या लगी थी। 25 साल की इसको सजा सुना दी गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि 25 साल के बाद जब ये निकलेगी तो इसको इसके मुल्क फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पर मत रखा जाए, क्योंकि ये यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये एक समदिल औरत है। आज इसने ये किया है, कल को ये किसी और बच्चे को जन्म देकर इसको भी इस तरह मौत के घाट उतार देगी। लिहाजा नाज़रीन, आप सबसे दरखास्त है यहाँ पे, खुदारा जो बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, कि जो बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो किसी भी तरह कभी भी ट्रैप मत हो, क्योंकि ये लोग जो है ये आप लोगों को सिर्फ झांसा देते हैं, झांसा देने के बाद ट्रैप कर लेते हैं और ये मासूम बच्चियां ये समझती हैं कि शायद हम सेमेस्टर की फीस जो मंगवा रहे हैं, जिस माँ बाप ने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है उन्होंने ये सोच के ही भेजा है ना कि वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे बच्चियां ये भी सोचती हैं, बच्चियां खासतौर पे, कि शायद हमें यहाँ जॉब नहीं मिल रही, हम यहाँ पे शादी करके अपना मुस्तकबिल सेव कर देंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग फकत इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को छोड़ देते हैं।